पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, आपकी इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर
ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का 5 दिन का शिविर, अपनी आत्म जागनी का ये शिविर चला है, जो पारब्रह्म परमात्मा की हमारे ऊपर असीम कृपा और आदि सद्गुरु की प्रेरणा हुई, तभी ही ऐसा प्रोग्राम हुआ। हर वर्ष होता है और इसके बीच बीच में भी आपको ब्रह्म ज्ञान चर्चा मिलती है। ये आपका सौभाग्य समझी सुंदर साथ जी, क्योंकि इस तिलस्मी दुनिया में दुनिया अपने भोग विलास में डूबी हुई, जीवन बीजी व्यस्त जीवन में उनको कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं होती। फिर भी ऐसी स्थिति में धामधनी कृपा करके हमें ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से, अंधकार से निकाल रहे हैं। अब की चर्चा बीतक साहिब और स्वरूप साहिब दोनों से है। बीतक साहिब का प्रसंग प्रकरण 14 से है, कसौटी का प्रसंग है, जिसमें श्री महाराज उस अपने प्रीतम धामधनी को पाने के लिए कितनी कोशिश लगन प्रयास से लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी अभी तक प्राप्ति नहीं हो पा रही। उनका भी भ्रम रूपी पर्दा अंदर का दूर नहीं हो पा रहा। ये प्रसंग इसमें आया है और इसी का मैच मिलन स्वरूप साहिब के निचले प्रसंग से है। 13 वर्ष मायामी ने ऊपरली 13वें प्रकरण की आखिरी छुपाई है बीतक साहिब में। श्री महामती के ए मोमिनो, जिन पर हुआ मेराज तो सो खासल खास उम्मत है, तन मार डार्थ हक काज। जिन पर हुआ मेराज, जिन सुंदर साथ को अपनी आत्मा के सच्चे मालिक, अपने आत्म स्वरूप और आत्मा के सच्चे मालिक पारब्रह्म परमात्मा और अपने मूल संबंध निश्चित की पहचान हो जाती है। महराज होने का मतलब दर्शन होना, दर्शन का मतलब ज्ञान दृष्टि से समझ हो जाना। जिन्हें अपने आत्म स्वरूप, आत्म के सच्चे मालिक पारब्रह्म परमात्मा और अपने संबंध निश्चित की पहचान हो जाती है, वही अपने प्रियतम के प्रति समर्पित हो पाते हैं, बाकी और नहीं। तन मन डार्थ हक काज, परमात्मा के लिए वही समर्पित हो पाते हैं। बाकी दुनिया गाल बजाने के लिए, बात छेड़ने के लिए दुनिया होती है, लेकिन समर्पण नहीं हो सकती। समर्पण कौन होगा? जिसको अपने आत्म स्वरूप की, आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पारब्रह्म की और अपने निश्चित की जिसको पहचान समझ हो जाएगी, वही सत्य के लिए समर्पित हो सकता है। बाकी दुनिया झूठ के लिए तो हर कोई समर्पित है। झूठ का मतलब तन और तन संबंध के लिए सारा जीवन लुट रहा है कोड़ियों के भाव में, फिर भी अपनी कोई समझ नहीं है कि मुझे करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूं। अगला प्रसंग शुरू होता है। 13 वर्ष मायामी ने था ऊपर लौकिक बोझ, सिराज तरफ रहते हैं रमे बीच कोसर होज। 13 वर्ष का मतलब पीछे पर आया है, वर्ष 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहाँ लो 100 बतरे बीच गिरो मोमिन। कौन? वर्ष 24 मास 10 गोवर्धन ठाकुर तब तक सुंदर साथ के बीच अपने भाई के साथ वो ज्ञान चर्चा में आते रहे। फिर भाई का संयोग था, वियोग हो गया, भाई भी छूट गया। तो उसके बाद महराज ठाकुर अपना जो भी कार्य था लौकिक संसार का,
वो करते तो रहे, लेकिन सुरता उनकी इस परम धाम की तरफ ही लगी रही। यानी हौज कोसर में डूबे रहने का मतलब सुरता सत्य को पाने के लिए ही तड़पती रही। सत्य मिला नहीं है, मिल तो रहा, पहचान नहीं हुई, सत्य की तरफ ही खींचा हुआ है। इसके लिए चौपाई आती है कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 के अंदर, पार वतन जो सोहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी सूरत तहां निदान। कि भले ही वो परमधाम को भूली हुई हो, पर उसकी विचारधारा ऊंची ही रहेंगी। संसार की चरकीन विचारधारा उसकी नहीं होगी, उत्तम विचारधारा होगी। भले ही अभी इनको ही पता नहीं कि कहाँ चल रहा है प्रसंग, तो पढ़ेंगे क्या हो। उनके पास किसी को समझदार को बैठना चाहिए जो जानने वाला है कहाँ प्रसंग चल रहा है, क्या देखना है। वैसे किताबें खोल करके थोड़ी बैठना है कि हाँ भी हमारे सामने वाणी आ गई। ये वाणी क्यों खुलवाई है कि घर में आरतियां उतर रही है इस वाणी की, अभी तक रुमालों में ढक करके आरतियां उतारे, कोई खा पता नहीं उनको वाणी में है क्या। जब पानी सिर के ऊपर को निकल गया तब ये करना हुआ है कि वाणी के अंदर क्या है, इनको अकल का ताला खुल जाए, वाणी में क्या कुछ भरा हुआ है इसमें। चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास। जो सतगुरु धनदेव चंद्र जी चर्चा करते हैं, ये रोज उसी बात पर विचार करते हैं कि कहने के लिए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी मुझे परमधाम की आत्मा बताते हैं कि तू संसार का जीव ही नहीं है, तेरे जीव के ऊपर परमधाम की आत्म शक्ति बैठी है, और आत्म शक्ति परमधाम की इंद्रावती आत्मा है। पर ये अपने आप को परमधाम की सुंदर भाई आत्मा मानते हैं। जब दोनों आत्माओं का मालिक एक ही है, पारब्रह्म परमात्मा एक हमारा मालिक है, इन्हें दीदार होता है, मुझे उनका दीदार दर्शन नहीं होता, मुझे परमधाम का दर्शन नहीं होता। ये बात रोज विचार में ले रही है। मैं राज ठाकुर नित प्रत्यय श्री रासो करत विनोद कई हास। अपने धनी के प्रति रुझान बना हुआ है, ये विश्वास है कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, पर शंका किस बात पर है कि मुझे परमधाम का दीदार नहीं होता, मुझे परमात्मा का दीदार नहीं होता। ये क्या कारण है। एक दिन शेर में राज को दिल में उपजे ए विचार, हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार। ये बात खुल रही है। चर्चा नित्य विचार ही, इसमें क्या छुपा है, अगली 2 चौपाइयाँ इसी में छुपी हुई है। यानी लिखा है, ये स्पष्टीकरण 2 चौपाई आगे से हो रहा है। चर्चा नित्य विचारी, क्या चर्चा विचारते हैं। हम आए अरस से भेजे परवरदिगार, धनी ने हमें खेल में भेजा है, तो हमारी हुज्जत रासो कछु न चलत। क्या हम परमधाम की आत्मा होते भी हमें परमात्मा का दीदार ना हो, ये कहाँ का हमारा संबंध है। फिर हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो बीतक इत, के परमधाम का जो हमारा आनंद प्रेम की लीलाओं का व्यवहार विलास लीला परमधाम की है, उनके दर्शन सिर्फ देवचंद्र जी को ही होते हैं, मुझे नहीं होते। किस बात में छिपे हुए हैं, चर्चा नित विचार ही। देवचंद्र जी की ज्ञान चर्चा सुनते हैं और विचार करते कि परमधाम को कैसे देख रहे हैं, इन्हें परमात्मा कैसे दर्शन दे रहा है, मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, जब मैं परमधाम की आत्मा हूँ, ये भी परमधाम की आत्मा है और हमारा मालिक दोनों का एक है। क्या परमात्मा उस सच्चे मालिक के दिल में द्वेष भाव है, मुझे दर्शन दे, इसको दर्शन दे, मुझे दर्शन ना दे। इन बातों पर रोज उसके दिल में, उसका हृदय अंदर जब छुपता था, अंदर ये बात खलती थी उनको। पढ़ो मेरे मुख के तरफ मत देखो। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ऐ ना होए, हमें अर्श अजीम की ठोर दिखावे सोए। पीछे क्या लिखा है, चर्चा नित्य
विचार ही, दूसरी चौपाई में चर्चा नित्य विचार ही। इस विचारने में सारी चौपाइयां इसी में आ गई। ये विचार कर रहे हैं कि ये परम धाम की, मैं परम धाम की, मालिक हमारा एक, इसे दर्शन देता है, मुझे दर्शन नहीं होता। इसे परम धाम का दीदार दर्शन होता है, मुझे नहीं होता। ऐसा क्यों? ये होड़ किसके अंदर लगी हुई है? महाराज ठाकुर के अंदर लगी हुई है। पर ये बैकग्राउंड तो नहीं कभी सोचा होगा कि इसने 40 साल कसौटी कस के प्रियतम का दीदार पाया है और मैं कल का आया हुआ इनके चरणों में, मैं इतना प्रयास, इतनी होड़ उनके अंदर है। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखें बीतक इत। फिर हम परम धाम की आत्मा कैसे हुई जो मैं अपने परम धाम का दर्शन यहां ना हो, हमें हमारी आत्मा के सच्चे मालिक का दर्शन ना हो, और हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराए। यहां आकर के मन को शांत कर लेते मेरा ठाकुर कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, जिससे देवचंद्र जी की कमियां दूर हुई हैं। इनको तो दर्शन हो रहा है और मेरे अंदर कोई कमी है जिससे मुझे मेरे सच्चे मालिक का दर्शन नहीं होता। समझ रहे हैं? या चौपाइयां कठिन है, समझ रहे हैं ना? पर हम में है अवगुण कि मेरे अंदर कोई कमी है, अवगुण है। तित वास्ते अंतरा, ये फर्क इसीलिए ही है। जब अवगुण हम काट ही तब क्यों ना देखे हम ताए, जब हमारे अवगुण निकल जाएंगे हमें भी दिखाई देगा, दर्शन होगा। एक किसकी सोच थी? कौन सोच रहा है? देवचंद्र सोच रहा है कि महाराज ठाकुर? महाराज ठाकुर सोच रहे हैं इस बात। किसकी रीस कर रहा है? देवचंद्र की। अब देवचंद्र जी की कसौटी कितनी कसी है? 40 साल की। 40 साल रगड़ रगड़ करके उन्होंने भक्ति साधना की है, फिर जाकर उसको प्रीतम का साक्षात हुआ। तित वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे, जब नजरों जो ही आया काट दिया तब सब। अवगुण कमी देखने लगे कि मेरी कमी कहाँ है। जो जो उसको अपनी कमी नजर आती दिखी, स्वाध्याय शुरू कर दिया। समझ रहे? मेरा ठाकुर ने क्या किया है? स्वाध्याय, अपने अध्ययन करना शुरू कर दिया, अपने आप को पढ़ना शुरू किया। दुनिया लोगों को पढ़ती है, वो अपने आप को पढ़ रहे कि मेरी कमी। दुनिया दूसरों को देखती है ना, दूसरों की कमियों को देखती है, तो दुनिया किसको पढ़ती है? दूसरों को। उसने अपने आप को पढ़ना शुरू कर दिया, कमी मेरी कहाँ पर है जिससे मुझे दर्शन नहीं होता। नजरों जो ही आया काट दिए तब सब, जो भी अपनी कमी दिखाई देने देती थी उसी को निकाल रहे थे। क्या क्या? श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते। श्री देवचंद्र जी को कहते हैं कभी क्या अर्ज करते हैं? मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के, हे मेरे आदि, हे मेरे महाराज सतगुरु महाराज। अभी सतगुरु का भेद नहीं है मेरा ठाकुर को, खाली जुबान से कह रहे हैं धाम का धनी, धाम का धनी, लेकिन अभी पहचान नहीं है मेरा ठाकुर को। 26 साल लगे पहचान करने में। महाराज ठाकुर को देवचंद्र जी के तन में अक्षरातीत का दीदार करने में 26 साल लगे। 1687 में मिलन होता है और 1714 में हादसा में जाकर के दीदार होता है नजरबंद होने के बाद। तब कहा श्री देवचंद्र जी सत्य छे सदा सत्सुगना दातार, बिंतड़ी एक जो वल्लभा मो अंगनानी अविधार। तब जुबान स्पष्ट करती है। अब कह रहे हैं ये मेरे हादी, मेरी जो कमियां हैं, मेरा शरीर ये गुण इंद्रियों का ही तो है, पर कोई ना कोई जो कमी है मुझे बता दो। तब देत उत्तर तीन में ना कोई अवगुण। कौन उत्तर दे रहा है? देवचंद्र जी कि आत्मा में कोई कमी नहीं होती। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंग है, इसलिए आत्मा साक पाक निर्मल होती है। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती।
ध्यान देंगे। सुखदेव मुनि बेहद की आत्मा और राजा परीक्षित हद का कोरा जीव, और उसको अखंड की बात बता रहा था तो जीव के अंदर शंका लगी, क्योंकि जीव का संबंध किससे है, अटैचमेंट किससे है, मन से। और मन में शंका नेगेटिव सोचता है, मन कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं। समझ रहे हैं? मन विपरीत दिशा में चलता है, कभी सीधी दिशा में नहीं चलता। देख लो, तुम्हारा चलता होगा तो पता नहीं। मन कभी सीधी दिशा में नहीं चलता, वो विपरीत ही सोचता है, कब भी सोचता है। अब कह रहे कि मेरे सतगुरु, मेरे हादी, मेरे अंदर कोई कमियां हैं, मेरा ये मट्टी का पुतला पंचभौतिक तन है, कोई ना कोई भूल मुझसे जरूर है, पर मेरी कमी, कभी आत्मा में कोई कमी नहीं होती, आत्मा तो पवित्र होती है। तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, स्पष्ट बता दिया ना कि तू अखंड परम धाम की आत्मा, इंद्रावती आत्मा है और बिल्कुल निर्मल पाक पवित्र आत्मा है। आत्मा कभी भी नापाक नहीं होती। नापाक किससे होती है? जीव की लीला को देख करके। जीव किससे जुड़ा हुआ है? मन से। इसलिए मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन ले छोड़े दरिया बीच, नरक की दलदल में दसा देगा, जहां बल्ली लगे ना। ठीक। फिर अपने दिल में करते ए विचार, महाराज ठाकुर अपने दिल में विचार चल रहे, शेख सिल्ली की तरह कुछ कुछ चल रहा है महाराज ठाकुर के दिल में। श्री धाम धनियो कहत है मोह चलना इन पर, कि धाम के धनी स्वयं कह रहे हैं तो जैसा ये कह रहे हो वैसा ही ठीक है। ये मन ने, अपना मन किसने समझा लिया? महाराज ठाकुर ने। लेकिन सोच कौन सी है? क्या रखे? श्री धाम धनियो कहते हैं, कि धाम धनी जो कह रहे हैं। अब आगे होता है, सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की। जब वो चर्चा सुनते हैं महाराज ठाकुर, चर्चा की चर्चा करते साथ आगे सब चर्चा की चर्चा। पहले सब में बैठ करके, सबके बीच बैठ करके महाराज ठाकुर अपने आप सुनते हैं। फिर जब धाम धनी सतगुरु देवचंद्र जी विश्राम में होते हैं, फिर सब सुंदर साथ को बाद में फिर समझाते हैं। उसको बड़ सर कहेंगे कि छोट सर? आगे वाहन होगा या छोटा होगा, पीछे वाहन होगा? भाई जो सबको समझाता है उसको क्या मानेंगे? मॉनिटर कहेंगे ना क्लास का, तो वो मॉनिटर नहीं है। तो मेरा ठाकुर जब आप सुनकर औरों को समझाता है तो मतलब उसकी समझ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कम? ये बता रहे हैं, वीडियो चली हुई है, जो वीडियो बनी हुई है वीडियो चल रही है। ये चर्चा की चर्चा करते साथ आगे सब चर्चा करता है। किस लिए? कि सबको ये जच रहा है कि भाई बस देवचंद्र जी के बाद तो महाराज ठाकुर ही है, दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा नंबर किसका आता है? महाराज ठाकुर का है। अभी ये पता नहीं महाराज ठाकुर, अब मीटर लगेगा ना, जब ये बैरोमीटर लगेगा तो पता लगा महाराज ठाकुर सबसे आगे है कि सबसे पीछे है। वचन वर्णन करते हैं लेत अपने सिर। जो वचन उन औरों को सुने हुए समझाते हैं, तब कहते हैं कि भी ये हमें सिखापन सतगुरु महाराज दे रहे हैं, हमें ऐसा करना, ऐसा चलना चाहिए। किसको बता रहे हैं? बड़सर बन करके औरों को, कि हमें अपने सिर लेना चाहिए, हमें अपनी बात सुन करके ये जो बात बता रहे हैं हमें बता रहे हैं। हम ही तो परम धाम की आत्मा है, हम ही से ये भूल हुई है, हमें अपने आप को समझ करके चलना है। ऐ मोको जो कहता है मोहे चलना इन पर। कौन? अगर महाराज ठाकुर ये समझ लेते, ये किसको समझा रहे हैं? उन साथियों को, कि हमें सतगुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। ये विचार करके साथ को दिखावत, आ गया ना, ड्रामा खुल गया।
ये विचार करके साथ को जचा रहे हैं। तो मेरा ठाकुर इसका मतलब सबसे ज्यादा समझदार और समझ गया है। बस दूसरा नंबर मेरा ठाकुर का ही आता है। पहला नंबर सतगुरु महाराज का और सेकंड नंबर मेरा ठाकुर का। सबको जच रहा था, सबको ये लग रहा था। अपने दिल विचार तय मोहे करना इत, दिल में विचार रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तीस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, कि जो सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने आप को अष्टांग में बांधना है। अष्टांग योग कौन सा है? यम और नियम। यम का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। फिर नियम में संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। कि मुझे जो सतगुरु ने बताया संयम की रस्सी में बांध करके अपने आप को मुझे चलाना है, किसी और को नहीं। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म। ये मन कौन है? सारथी। रथ क्या है? ये शरीर। रथ में बैठा रथवान कौन है? जीव। रथ को खींचने वाले घोड़े कौन से हैं? इंद्रियां। इंद्रियों की लगाम किसके हाथ में है? सारथी मन के। अगर मन उन इंद्रियों की लगाम छोड़ दे ढीली तो घोड़े खड्डे में डाल देंगे रथ को, या सड़क पर लेकर के चलेंगे? खड्डे में डाल देंगे। तो इसलिए अपने मन पर जुल्म का मतलब अपने मन को कंट्रोल करने में लग गया कि मेरे मन की ही गड़बड़ है। जहां भी है मन में क्या आता है? मन स्वादिष्ट खाने में चलता है, मन विचलित वहां होता है। भाई अच्छी पोशाक, साई घर का है, साई पोशाक पहनने में मन दौड़ता है। सुंदर रूप देखने में मन विचलित होता है। ये अपने आप को अपने आप देखना, इसे कहते हैं स्वाध्याय। अपनी कमी को देखना कि मेरा मन क्या चाहता है, तो वो अपनी कमी को देखना होता है स्वाध्याय। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। इसलिए मेरी आत्मा जागृत हो जाए, कुछ भी करना पड़े। उतरता आहार घटाइया। उतरता का मतलब आहार खाना कम करते 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 कितना? 100 पैसे भर। यानी वो एक पाव भर लेते थे, 100 ग्राम लेते थे तो 10 ग्राम पर आ गए, इतना कम कर दिया। उतरता आहार घटाइया, रहा पैसे भर दोए। चौपाइया पढ़ते रहो और कानों से सुनते रहे। उतरता आहार घटाइया, रहा पैसे भर 2 पैसे। 100 में से 2 पैसे भर, इतना कम हो गया। बल घटा इंद्रियन को, सूख चला आकार सोए। शरीर कमजोर होगा या मोटा होगा? कमजोर होगा। इंद्रियां अस्थिर हो जाएंगी कि इंद्रियां चलेंगी, फिर अस्थिर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। नैनो नीर झरत है जब लो चर्चा धाम। जब तक परम धाम का जिक्र सुनता है, धाम धनी सतगुरु महाराज देवचंद्र जी आत्मा परमात्मा और परमात्मा के परम धाम की ही बात बताते हैं, दुनिया के किस्से कहानियां नहीं सुनाते हैं। जब तक परम धाम की बातें चलती हैं, ब्रज और रास का जिक्र चलता है, तब तक महाराज ठाकुर की आंखों से पानी के आंसू बहते रहते हैं, आंसू चलते रहते हैं। क्यों? हमारा ही जिक्र, हम परम धाम की आत्मा ही, ये अंदर से उसको एक अपनेपन का रोज प्रकट होता है। रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। रंग कैसा पड़ गया? पीला, जर्द पीला हो गया, पीला हो गया, शरीर सूख गया और सूझे ना का। दूसरी बात नहीं सूझती, सिर्फ एक ही लगी है कि इनको दर्शन होता है, मुझे दर्शन नहीं होता। इनको परम धाम साक्षात दिखता है, मुझे परम धाम दिखता नहीं। इसलिए ये कसौटी कस रहे मेरा ठाकुर।
ढूंढत फिरे अवगुण को अंजू मेरे रहे, और अपने अवगुणों को ढूंढते फिर रहे हैं, खोज रहे हैं कि बाकी है। जिस दिन दर्शन हो जाएगा समझो उस दिन मैं पवित्र हूं, दर्शन नहीं हुआ तो तब तक मैं अपवित्र हूं। यह मेरे घर में रहा पहुंचाऊं आदिठ हो, किस बात को? कि मेरी जो शाही पोशाकें हैं इसे कहते हैं अपरिग्रह, समझ गए? अपरिग्रह का मतलब जो मेरे तन में पहरे हुए हैं इनको छोड़कर बाकी पोशाक मैं सतगुरु के चरणों में दे दूं, ताकि किसी और सुंदर के काम आ जाए, सुंदर साथ के काम आ जाए। मेरे को उनसे कोई मोह नहीं रहना चाहिए। अपनी रानी भाई जी महारानी फूलबाई की जो पोशाकें हैं, आभूषण है, वस्त्र है, शाही कपड़े, रानी के शाही वस्त्र हैं, इनको दे दूं, सुंदर साथ के काम आ जाएंगे, ताकि मुझे यही ना पड़े कि मेरे पर इतने हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, इतनी पोशाकें मेरी हैं, इतने वस्त्र मेरे हैं, ये इतने पढ़ का खत्म हो जाए, मैं एक में अपना गुजारा करूँ बिल्कुल शांत सादगी से। ये विचार किसके दिल में आ रहा है? मेरा ठाकुर के। कि ज्यादा अपरिग्रह का मतलब जो तन में है, जो पेट में है, मैं अब खा लिया फिर कहाँ से खाऊंगा, ये दिमाग में ना रहे। जिसने भेजा है वो आप देगा, जिसने भेजा है पहनने के लिए आप मिलेगा, जरूर मिलेगा, मुझे टेंशन किस बात की। ये दिमाग हटा देना, इसे ऐसा दिमाग बन जाना है, अपरिग्रह में आ जाना। अपरिग्रह धारण कर लिया हमने, अपरिग्रह के यम संयम को धारण कर लिया। तब घर के भूखन कोई रहा स्त्री के पास, फूलबाई थी, फूलबाई का कोई भी आभूषण बाकी जो था वो बिठा करके वहां दे दिया कि किसी के काम आ जाएगा। यानी दूसरे का भला हो जाए, अपना तो जरूरत पूरी हो रही है, जरूरत से ज्यादा किसको देना? दूसरों का भला करना, इसे कहते हैं अपरिग्रह। जरूरत से फालतू चीज अपने पास नहीं रखना, किसी को बांट देना, दे देना किसी को जिसके काम आए। सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास, तिनको भी काट के अर्ज करे आगे हादी, तब अवगुण काट के ए दिल आवे साहिदी। किसके सामने? आदि किसे कहते हैं? जो रास्ता दिखाए, अंधे को जो रास्ता दिखाए, नरक में डूबे को हाथ से निकाल करके उभार करके सड़क पर चलाए, उसे कहते हैं आदि। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, बाजार ही में चलते ऐकूं चले थे हरक। क्या देख रहा है? किसको परख रहा है? गड़बड़ कौन करता है? मन करता है या शरीर? मन। अब मन को परख रहा है बाजार के बीच में खड़ा होकर के। बाजार जहाँ पूरा भरा बाजार है, कभी तो हलवाइयों की दुकान, मिठाई की दुकानों के सामने खड़ा होकर के देखता है कि मेरे मन में ये मिठाई खाने की अंदर से प्रेरणा हो। कभी चाट पकौड़ियों की तरफ, कभी फलों की दुकानों के सामने, कहीं जहाँ राजाओं के शाही वस्त्र, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के वस्त्र जहाँ रखे दुकानों पर, उनके सामने खड़ा होता है। कहीं भीड़ में सुंदर सुंदर रूप दिखाई देते हैं, वहाँ खड़ा होता है। ये किसको परखता है? मेरा मन सुंदर रूप देखने में चलता है, मेरा मन खाने में खट्टा मीठा या तीखा खाने के लिए दौड़ता है, ताकि मन को वहाँ से रोक लूँ कि नहीं ये नहीं करना है मुझे। ये इसे कहते हैं यम, इसे कहते हैं संयम। अपने आप ढूंढ रहा है, स्वाध्याय से ढूंढ रहा है। कौन सा यंत्र डाला उन्हें? स्वाध्याय का, अपने अंदर देखना। परख ऐसी करे मन की खींचे बहुवचन। अगर मन कहीं किसी बात पर विचलित होता है ना, मन चाहता है कि ऐसा करूं, तब मन पर खींचता है, यानी मन को डांटता है, ताड़ता रे मन दज्जाल, कितने जन्म हो गए तुझे मेरे जीव के साथ जुड़े हुए, क्या तेरी अब तक भी पूर्ति नहीं हुई? धिक्कार तुझे, मेरे आत्मा के सच्चे मालिक के मिलन में तू दीवार बना खड़ा है, धिक्कार मन तुझे। ये अपने मन को धिक्कारता है। अजू रही शरीकी मन रे चंडाल मन, मान रे चंडाल मन, रे चंडाल तू अब भी तेरी लालसा, तेरी तड़फ दुनिया के सुखों की तरफ है। इन भांत अंको देत कसोटी जोर, एक कसोटी कस रहा है। इन कसोटियों को सतगुरु देवचंद्र जी ने पहले कस लिया था कि बाद में?
सतगुरु देवचंद्र जी इस रास्ते पर चल करके अपने लक्ष्य पर पहुंचे हुए थे, जिनकी रीस कर रहा था कि इन्हें दर्शन होता है, मुझे दर्शन नहीं होता। उस योग्यता को पाने के लिए हमें करनी है, ना कि किसी की रीस करनी या ईर्ष्या करनी है। रीस ईर्ष्या नरक के खड्डे में ले जाती है, और देख करके कर्म को बदलना, अपने आप की कर्मण्यता बनाना अपने लक्ष्य पर पहुंचाती है। इन भांत अंको देत कसोटी जोर, अर्ज करते अंकी चित न हुआ मरोर। अर्ज किसकी करते हैं? अंगों की, लेकिन चित्त न हुआ मरोर। चित्त में एक ही बात है कि इन्हें दर्शन होता है, मुझे दर्शन नहीं होता। रहा माहे चलते कोई सामे मिलिया यार। अगर सामने जिस रास्ते से जा रहे हैं, सामने आगे से कोई दोस्त मिलने वाला आ रहा है, तो दोस्त को देख करके रास्ता बदल जाते हैं, उस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता चल पड़ते हैं। ऐसा क्यों? दोस्त से घिरना है या दोस्त के विचारों से घिरना है? दोस्त के विचारों से घिरना है कि दोस्त को आत्मा के सच्चे मालिक की तरफ नहीं है मिलने की। उसके विचार कैसे विचार होंगे और मेरे विचार कैसे विचार हैं, उसके विचारों का वायरस मेरे विचारों पर पड़ जाएगा, मेरे विचार भी धुलमिल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं? दोस्त से मुंह जोड़ करके बातें करते हैं या नहीं? हाँ, करें। स्वरूप साहब का पेज नंबर 704 निकालें। बीते साहब में वहीं ध्यान रखेंगे अपना। सात सौ चार निकाल लिया? 704 निकल गया ना? नौमी चौपाई। मीनो मिने गुज करे निस्तिन एही चितवन, बुरा चाहे तीनों का जिन्हें दिखाया मूल वतन। आपस में मुंह मिला करके बातें करना, यानी एक विचार से बातें करना, आपस में एक दूसरे की दिल की, एक दूसरे को दिल की बता देना। ये आपस में किन का है? चोरों का, जो परमात्मा से पीठ चुराते हैं। एक दूसरे के विचार मिल जाते हैं, चोर चोर मुसेर भाई, एक दूसरे के विचार मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों से मुंह फिराता है, क्योंकि दोस्तों के अंदर वो बात नहीं है जो मेरे दिल में चल रही है। मेरा ठाकुर के दिल में क्या है? आत्मा के सच्चे मालिक का दर्शन हो जाए, आत्मा का सच्चा मालिक मिल जाए। और दोस्तों के दिल में क्या है? कि दुनिया का ऐश्वर्य, दुनिया का मजा हमें मिल जाए। वो कहाँ डूबे हुए हैं और वहां कहाँ चाले हुए हैं, एक गति में की है। फिर भी चौपाई चर्चा सुने वतन की, स्वरूप साहब में देखनी है। चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी श्याम, सोफल चर्चा को छोड़ के जाए लेत है हराम। दिन रात वाणी सुन रहे हैं, दिन रात चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा का कोई प्रभाव नहीं, और प्रभाव दुनिया का फिर भी दिल पे जो का तो ही है। जैसे चर्चा से पहले थे वही विचार अब है, और वही तब थे, तो प्रभाव किसका हुआ? दुनिया का। इसलिए दोस्तों से दोस्ती नहीं रखते, दोस्तों को छोड़ करके दूसरे रास्ते चल रहे हैं कि उनके अंदर जो विचारधारा है वो मेरे विचारों को भी धूल-मिल कर देंगे। ऐसा होता है नहीं होता है? होता नहीं होता? राह माहे चलते कोई सामे मिलिया यार। बीतक साइड खोल ले फिर वहीं 71वां पेज।
तो मुंह फिराए के चले जिन बीच पड़े परवरदिगार। इसलिए कि मेरी जो विचारधारा है उस विचारधारा में फर्क पड़ जाएगा। ये अपनी बात करेगा, मेरी बात अपनी है, इसकी बातों का मेरे ऊपर असर पड़ जाएगा, इससे बात करना ठीक नहीं है, इसको जाने दे, मैं दूसरे रास्ते चल जाऊंगा। ये रास्ता है किसका? सत्य को पाने का। और हम सत्य को पाने के रास्ते पर चलेंगे, झूठ को पाने के लिए झूठ के रास्ते पर है। तब श्री धाम मुँह आगे फिर बोलिया गिरध, अपना आपा देखिया किया आकार को रथ। तब श्री धाम मुँह आगे फिर बोलिया गिरध। अगर उसके मुख के सामने परमधाम आ जाए तो विचार ही बदल जाए। ये कोड वर्ड में लिखा है साथियों, धाम श्री, तब श्री धाम मुँह आगे। मुंह आगे का मतलब सामने, आत्मा को दीदार हो जाना नहीं। फिर बोलिया गिरध, गिरध का मतलब घूम रहा है उसी सत्य के रास्ते को पाने के ढूंढने के लिए, लेकिन सत्य उसको अभी दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढ किसको रहा है? भ्रमरी की तरह सत्य को पाने के लिए। फिर बोलिया गिरध घूम रहा है, विचारधारा सत्य को पाने के लिए, सत्य का साक्षात करने के लिए। अपना आपा देखिया किया आकार को रथ। अपना आपा का मतलब एक आत्मीय सुख के लिए, आत्मीय आनंद के लिए सब कुछ कर रहा है। शरीर की शरीर का ऐश्वर्य, शरीर का आनंद, शरीर के मजे सारे ही दिमाग से निकाल दिए, सिर्फ एक आत्मीय आनंद पाने के लिए तड़प दिल में है। तब लाल बाई आए के कहा आगे श्री देवचंद्र जी। ये सीन किस में चल रहा है? सुंदर साथ में रहते हुए मेरा ठाकुर के अंदर। जब मेरा ठाकुर की ऐसी स्थिति देखी तो किसने परख लिया? बाल भाई। एक भाई तो चल बसा और दूसरा वैराग में डूबा हुआ है, शायद इस वैराग में ये भी चल बसे। ये जिक्र कौन करती है आकर के? बाल भाई। किसके सामने? सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी के सामने। श्री महाराज के आकार की अर्ज आए करी। महाराज की स्थिति जिक्र किया कि हालत हो चुकी है, एक तो चल बसा और दूसरा चलने को तैयार है। अगर ये चल बसा तो आपकी चर्चा सुनने के लिए शहर में से कोई भी लोग नहीं आएगा। एक भाई पहले चलिया, अब यह हुआ तैयार, तुम क्यों ना कहते हो डर नहीं लगत लगार। कि आपको समाज की बातों का डर नहीं है महाराज? समाज में बदनामी हो जाएगी आपकी कि वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि मरी जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सोचिए, विचारिए। तब देवचंद्र जी कहते हैं कि क्या बात है? ये बात है कि बुलाइए महाराज को, कहाँ है? तब श्री देवचंद्र जी ये सवाल किया, महाराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आस। महाराज तेरे मन में क्या बात है? तू क्या चाहता है? ये शरीर तूने सुखा लिया, पीड़ा डिड्डल शरीर हो गया, आकार बिल्कुल खत्म होने को जा रहा है, सूखा पिंजर हो गया। तू चाहता क्या है? क्या करना चाहता है ऐसा करके? मेरे अवगुण कौन कह रहा है? देवचंद्र कह रहा है कि महाराज ठाकुर कह रहा है? महाराज ठाकुर कह रहा है, मेरे अवगुण मुझको दिखाए देओ तुम। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म। तब कहा किसने? मेरे अवगुण मुझको दिखाए देओ तुम। ये आवाज किसकी है? महाराज ठाकुर की। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म, ये आवाज किसकी है? देवचंद्र। देवचंद्र जी कह रहे हैं कि अवगुण देखना चाहता है कि हाँ अवगुण देखना चाहता हूं, मेरे अंदर क्या अवगुण है, क्या कमी है मेरे अंदर। तो फिर कमी तो है तो भाई क्या बताऊं, अब तू ये बता मेरे से तेरा क्या संबंध है? मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु हूं या क्या हूं? पहचानत आत्म
यानी तेरा मेरे से संबंध आत्म का संबंध है या तन का संबंध है। अगर तन का संबंध है, तू चेला और मैं गुरु, ज्ञान तेरे को मिल ही गया, बात ही खत्म। अगर तेरा संबंध सतगुरु का है तो अभी तक तू सतगुरु के समान नहीं हुआ। चाहता क्या है कि इनको दीदार होता है, मुझे दीदार नहीं होता। और तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप। अब जब सतगुरु का संबंध होगा, सतगुरु की पहचान होगी, तो सतगुरु अपने समान करके छोड़ देगा कि कच्चा ही छोड़ देगा? अपने समान कर देगा। अब वो कह रहे कि बता मेरे से क्या संबंध है, क्या पहचानता है मुझे। अगली चौपाई, चौपाई नंबर 33। पास में कौन खड़ी है? बालबाई। तीन ही प्राणी है ना, देवचंद्र जी, महाराज और बालबाई। तब बालबाई ने कहा, दो में तो बात चल रही है ना, महाराज ठाकुर देवचंद्र जी की तो बात चल रही है, पास में बालबाई खड़ी थी, उसने कहा। तब बालबाई ने कहा, क्या पहचान धनी धाम? कि भाई तू धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय। क्या तू पहचान करके धाम का धनी मान रहा है इनको? जयकारों से जयकारे ही तो कह रहा है ना, तू धाम धनी की जय, धाम धनी की जय। और हम क्या बोलते हैं? प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। हम बिना सोचे समझे 68 ही बोल रहे हैं। ना हमें सतगुरु की पहचान है, ना हमें धाम धनी की पहचान है, ना प्राणनाथ की पहचान है। बिना पहचान जयकारों से क्या होगा? ये संसार के नेता थोड़ी हैं कि ऐसी सपोर्ट से वो ऐसे जयकारों से रीत जाएंगे कि मेरी जय जयकार हो रही है। जो है जय का स्वरूप ही, तो उसकी जय क्या होगी? जिनकी विजय ही अभिनंदन करती है, क्या है वो? विजय अभिनंदन है ना। जिनकी विजय स्वयं अपने आप उसका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, उसकी जय क्या होगी? जिसकी जय विजय हर पल स्वागत करती है, अभिनंदन कर रही है, तो उसकी जय क्या होगी? वो पावर। हम जयकारा करें, जय जय, क्या होगा जय से? पहचान है नहीं। तो ये गति, ये मीटर किसको लग रहा है? अब इस जांच का मीटर किसकी जांच हो रही है? बोलो। सर्जरी किसकी हो रही है? मेरा ठाकुर की सर्जरी चल रही है। मीटर लगाओ मेरा ठाकुर को। अब पता लगेगा क्या मामला है। ये मीटर सबको लगता है सुंदर शादी, कभी ये सोचे कि मेरा ठाकुर को लगा हुआ है। ये मीटर सबको लगता है, इस मीटर में पास होकर के जाता है तो उसकी TDS का पता लगता है, वरना सब फेल। तब बालबाई ने कहा, कै पहचान धनी धाम? कि भाई तू जयकारे बोल रहा है, क्या तुझे धाम धनी की पहचान नहीं? जो ये बात लौकिक है, तिन से होए पूर्ण मूर्त काम। दूसरी बात तू कहता है कि आपको दर्शन होता है, मुझे दर्शन नहीं होता। एक कोई जादूगर का काम नहीं है कि जादू मार के तुझे दर्शन करवा देगा। ये दर्शन करना दीद अपना बनाने पड़ेगा, तब दीदार होगा, वैसे दीदार नहीं होगा। आगे, जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रवे नैन। ये बालबाई फिर आगे कह रही है, जो पहचान होवे स्वरूप की। रूप की पहचान थी या स्वरूप की? बोलो। कक्का पता नहीं तो क्या बोल लेंगे। रूप की पहचान थी, स्वरूप की नहीं थी। तुम स्वरूप तुम में, इसकी आवाज करें थोड़ी सी। तुम स्वरूप तुम में, स्वरूप तुम स्वरूप के संग। भेद तिहारों को लखे ब्रह्मानंद। कौन उनके भेद को समझ सकता है? उस भेद को कौन पहचान सकता है? भेद समझ में नहीं आ सकता। अब रूप को तो देख लिया कि इनसे ज्ञान मिला है, बहुत बहुत बात बताते हैं, आत्मिक ज्ञान बताते हैं, साक्षात करवाते हैं, और ये पता नहीं साक्षात करवाने वाला है कौन। अब इस बात से अनभिज्ञ कौन थे? अंधेरे में कौन थे? महाराज ठाकुर। 26 साल हो गए अगले को चक्कर में पड़े हुए। जो पहचान हुए स्वरूप की तो पलक न रहे नैन। बालबाई कह रही थी, अगर तुम्हें इनके स्वरूप की पहचान हो जाती
तो एक पल भी तेरे अंदर इनके प्रति यानी कि इनके प्रति तेरे मन में कोई संदेह शंका नहीं होती। पर दिखना फिरता रहे और मुख ना निकसे बैन, ये जुबान ही नहीं निकली थी तेरी। अगर तू इनके स्वरूप की पहचान करके इनको धाम का धनी मान लेता, फिर जुबान से जयकारा बोलता या ना बोलता। तूने इनके स्वरूप की पहचान की है तो बता, और नहीं किया तो किस धाम धनी का दर्शन करना चाहता है। अगली चौपाई 35वीं। कौन कह रहा है? बालबाई कह रही है कि मेरा ठाकुर कह रहा है। ये वर्ण ये शब्द किसके हैं? जो मुझे देखे धनी धाम का, जो मुझे देखे धनी धाम का। बालबाई कह रही है, मेरा ठाकुर कह रहे हैं, या सतगुरु देवचंद्र जी कह रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं, अगर तू मुझे धाम के धनी के स्वरूप में पहचान लेता तो पलक न फेरे नैन। पलक फेरने का मतलब है विश्वास नहीं टूटता। पलक फेरने का मतलब है, पलक झपकने का मतलब है, आंख बीचने का मतलब है विश्वास टूट जाना, पहचान ना होना। तो तेरे अंदर अविश्वासी बात नहीं होनी थी। अविश्वासी कौन सी कर रहा है कि तुम्हें धाम धनी का दर्शन होता है, तुम्हें धाम का दर्शन होता है, मुझे नहीं होता। ये अविश्वासी बात है कि विश्वास की बात है? विश्वास की बात कब होती? जब उनके रूप में बैठे स्वरूप को पहचान लेता कि धाम का धनी तो ये साक्षात बैठा है। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैन, रात दिन दे पर दिखना मुख ना निकसे। ये जुबान तेरी जो धाम के धनी का दर्शन नहीं होता, मुझे परम धाम का दर्शन नहीं होता, ये शब्द तू कहता ही नहीं अगर तू पहचान लेता। अगली 36वीं चौपाई। ए अवगुण नहीं तेरे। कौन कह रहा है? देवचंद्र जी कह रहे हैं या मेरा ठाकुर? देवचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा ठाकुर तेरे या अवगुण नहीं है तो बता क्या है? अवगुण है या क्या है? बोलो। जुबान में तो धाम का धनी, दिल में धाम का धनी नहीं। ये रीत किसकी है? जीवों की है या आत्माओं की? जीवों की रीत है। जुबान में कुछ और दिल में कुछ, दिल में कुछ और जुबान में कुछ, ये जीव सृष्टि की पहचान है, जीवों की, कोकड़ुओं की। ये अवगुण नहीं तेरे तो क्या कहता है सुख? अगिनत देखे अवगुण कहना जाए या मुख। अगिनत देखे अवगुण किसने? महाराज को दिखने लगे अनगिनत अवगुण के देवचंद्र जी को, महाराज ठाकुर को अपने अवगुण अपनी कमियां, पहले तो कह रहे थे मुझे दिखाओ कोई कमी है तो, अब कमियां कितनी दिखने लगी वो गिनते में नहीं आ रही। क्या कमियां दिखने लगी कि मैं इनको वैसे ऊपर से सतगुरु मान रहा था, धाम का धनी कह रहा था, इससे ज्यादा कमी मेरे अंदर क्या होगी। और सभी को मैं समझाता था, सभी को उपदेश ज्ञान करता था कि ये धाम के धनी हैं, धाम के धनी हैं। औरों को तो विश्वास करने में लग रहा था, मेरे ही विश्वास नहीं था। कब पता लगा? जब मीटर लगा कि पानी में TDS है कितनी। ये मीटर सब में लगता है कि मेरा ठाकुर में लगा होगा? सब में लगेगा कि एक में लगेगा? सब में लगेगा। और प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होवे। अवगुण कौन सा निकालना है? अंदर की भावुकता जो हमारी बनी हुई है, अंदर से जो अंदर चंचलता है, अंदर जो किसी प्रकार की फ्रेबी है, फ्रेबी लिए जाए मेरी रू तू आंखा खोल, प्रकरण में बिल्कुल स्पष्ट आएगा, चर्चा होगी इस पर। ये फ्रेब का मतलब जो दुनिया को धोखा देना चाहते हैं, कोई परमात्मा को देना चाहते हैं, जो दुनिया से फ्रेब करते हैं। जुबान कथनी में कुछ है और करनी में कुछ है और विचारों में कुछ है। दुनिया में ड्रामा करके दिखा देते कि मैं, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं,
क्या परमात्मा को भी यही दिखाना पड़ेगा? परमात्मा आप देख लेगा? परमात्मा को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, इंसान नहीं है बैकाले उसको। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में, अब तू बता, और तेरे मन में क्या बाकी है? कौन पूछ रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र पूछ रहा है, मेरा ठाकुर अब बताओ क्या चाहता है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे, बस यही बात थी और दूसरी कोई बात नहीं थी। कि आपको दिखाई देता है, यानी कि आपको परमात्मा का दीदार होता है, मुझे नहीं होता। तुम्हें परमधाम का दीदार होता है, मुझे नहीं होता, यही बात थी। तब चीते चित, यह अगली चौपाई पढ़े, 38वीं चौपाई। यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही, ये परमात्मा के हुक्म की बात है भाई। क्योंकि इस परमात्मा की दिव्य शक्ति मेरी आत्मा के धाम दिल में साक्षात विराजमान है। वो उनकी मर्जी है, वो मेरी आत्मा में विराजमान होकर के लीला करेंगे या तेरी आत्मा में विराजमान होकर के लीला करेंगे, या तुझे दर्शन दे या ना दे, वो उसके हाथ की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। पर तुझे जल्दी है इस काम के लिए, तो इसमें तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निचली लाइन पढ़े फिर। मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और। ये ठप्पा किसने लगा दिया? इन गादीपतियों ने। ये गादीपति महाराजों ने ठप्पा लगा दिया। देखो ये वाणी कह रही है कि गद्दी से मुझे उठा दे, इस गद्दी पर तू बैठ जा, तुझे भी परम नाम का दर्शन होने लगेगा। उस गद्दी पर बिहारी जी बैठा था, क्या उसको परमात्मा का दीदार हो गया था? क्या परम धाम का दर्शन हो गया था? तो गद्दी में क्या होल्डर थोड़ी है कि उसमें बल्ब फ्यूज हो गया, उसको निकाल दे दूसरा लगा देंगे, वो भी जल जाएगा। रूई की गद्दी में अक्षरातीत धामधनी बैठे हैं, या आत्माओं के दिल में बैठेगा उनकी? आत्माओं का दिल ही परमात्मा की बैठेगा, ना कि रूई की गद्दी सिंहासन ऊंचे से ऊंचे सोने के चांदी के सिंहासन, कैसे भी सिंहासन हो, उन्हीं में परमात्मा विराजमान होता है। ये सब भूल की बातें हैं। तो क्या कह रहे देवचंद्र जी? मुझे उठाए तुम बैठो का मतलब इसके लिए तो मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तन में देवापी राजा का जीव था ना। उस तन में देवापी और राजा प्रतीक, हस्तिनापुर के राजा प्रतीक के लड़के देवापी का जीव किस में बैठा था? देवचंद्र जी के तन में। उस जीव के ऊपर कौन आत्मा थी? सुंदरबाई आत्मा, जो श्यामा जी की शक्ति विराजमान है जिस पर, उसी के तन में परमधाम के पार्वत परमात्मा की आवेश शक्ति थी। कि उसके लिए तो मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, मेरे शरीर से वो शक्ति तेरे तन में आ जाएगी, फिर तू अपना देखता रहेगी उसे। स्पष्ट शब्दों में किसी ने कहा? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। निचली चौपाई। तब चित्त पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। चित्त में जो विचार किया हुआ था वो मनोरथ वही भंग हो गया। भंग का मतलब ये कुछ और ही बात निकली कि ओहो, मेरे लिए मेरे सतगुरु को अपना शरीर छोड़ना पड़े, जीवन अंत करना पड़े, तो ये सोच मेरी किस काम की? धिक्कार मेरी ऐसी बुद्धि को। एक किसने विचार किया? मेरा ठाकुर ने। लेकिन अभी भी उसको गुरु भाव ही है, ये पता नहीं कि स्वरूप कौन है। तब चित पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग, फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। उसके बाद फिर विचार हुआ देवचंद्र जी के साथ। किसका? बालबाई का। इन मेहरा ठाकुर जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र ने अपने पास बुलाया और उसको समझाया, उसके बावजूद भी उसके अंदर वैराग की बात बनी ही रही, वैराग उसका बना ही रहा। तो फिर आकर के बालबाई ने कहा, हे धामधनी, आपने उसको समझा बुझा भी दिया, लेकिन अब भी वो वैराग में ही वैरागी है। इन्हें काम दीजिए माया का। अगली चौपाई 40वीं चौपाई। इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चीज। अगर आप इनको किसी मायावी धंधे में लगा दोगे तो इनका चित्त स्थिर अपने ठिकाने आ सकता है, वरना ये वैराग में डूब चुके हैं।
ना जाने कभी भी इनका शरीर छूट सकता है इस हालात में। कहा मैं हुक्म करता हूं, किसने? महाराज ठाकुर को, देवचंद्र जी ने। सतगुरु देवचंद्र जी ने हुक्म किया, जाओ श्री महाराज तीर्थ आप अहमदाबाद जाइए और वहां से कुछ धर्म ग्रंथ लाने हैं, उनको लेकर गया दुकानों से ढूंढ करके। तब गुजरात भेजिया, गुजरात में ही था। जामनगर गुजरात में है या बाहर है? जामनगर गुजरात में ही है ना। तो गुजरात में कौन सा भेजिया? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी उस। तो अहमदाबाद फेमस शहर था, विशेष वरिष्ठ शहर था। उस वरिष्ठ शहर विशेष शहर में कहा अहमदाबाद भेजा कि अहमदाबाद से कुछ धर्म ग्रंथ लेकर के आओ जिनकी हमें जरूरत है। तब गुजरात भेजा एक बहाना, बहाना है ना, बहाना किसके लिए? किताब क्या देवचंद्र किताब पढ़नी थी कोई, वो बहाना बना करके भी इसका दिमाग उस बैराग से हट जाएगा, दुकानों पर फिरेगा, आएगा, बताएगा, इसका दिमाग कुछ सेट हो जाएगा। जब चले गुजरात को जोश फिरा फिर से, इनकी विचार वृत्तियां किसी भी कारण से वापिस लौट जाए, जो वैराग में उतर गई है, इन विचार वृत्तियों का कुछ समाधान हो जाए। इसलिए धामधनी सतगुरु देवचंद्र महाराज जी को अहमदाबाद में धर्म ग्रंथों के लिए भेजा। जब चले गुजरात को जोश फिरा फिर से, जैसे ही गुजरात अहमदाबाद के लिए चले तो उनकी उन विचारधाराओं में अंतर आ गया। जो एक तरफ लगन लगी थी ना, एक तरफ आई, तो उस हटबाजी को छोड़ दिया। इसने महाराज ठाकुर श्री महमद के ए मोमिनो सुनियो ए भी तक, आगे फेर कह तुम जो आज्ञा है अब। अब ये प्रसंग क्यों लिया था सुंदर साथ जी? एक ही बात पर बोल करके हम ढिल्ला मुंह छोड़ करके बोल तो देते हैं पर समझने की कोशिश नहीं करते। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होवे जीत। हम कह रहे हैं कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होवे जीत, पता नहीं है हमने अवगुण हमारे अंदर है क्या। अब ये पता अवगुण किसे कहते हैं? मुंह में कुछ और जुबान में कुछ, इसे कहते हैं अवगुण। जुबान में कुछ है और पेट में कुछ है, दिल में कुछ है और जुबान में कुछ है, इसे कहते हैं आउद ए दज्जाल के अमृत रूप रस छल बल वल अकल। छल के छल कपट के विचारों क्या कहते हैं? अस्ते, चोरी करना जिसमें कहते हैं। अस्ते का मतलब है छल कपट के विचार, छल की बात करना, कि जो दिल में तो बात कुछ है और बात को घुमा करके कहना, ये कौन सा है? अस्ते। सत्य क्या है? स्पष्टवादिता, जो बात उसी को असल को सत्य को बताना, सत्य को कहना। औस्ते क्या है? छल कपट के विचार। इसलिए यम और नियम अति आवश्यक है हर किसी के लिए। जो भी सद्मार्ग पर चले, जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिसको परमात्मा को अपने दिल में बसाना है, तो यम और नियम को धारण करके चलेंगे तभी प्राप्त होगा, तभी दिल साफ होगा, वैसे साफ नहीं हो सकता। अब आए स्वरूप साहब वाणी पर। ये प्रसंग कहां से चला है? जैसे स्वरूप साहब खोला तो ये प्रकरण पहले ही खुल गया। ये प्रेरणा किसकी हुई? धाम के धनी की। आज का प्रसंग ये सामने आया है, ये हुक्म का प्रसंग है साथियों। क्या प्रसंग आया है? 703 पेज पर स्वरूप साहब ने 703 पेज पर 104 प्रकरण की आखिरी चौपाई है। साथ जी मिल गई। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंच सकते? साफ कौन से शैम्पू से? अब तो साबुन तो छोड़ दिया है ना नहाने के लिए, नए नए शैम्पू ले लिए, तो और कौन सा शैम्पू है जिससे बिल्कुल साफ हो जाए? है कोई केमिकल है?
साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों? इस चमड़ी को साफ करने के लिए कह रहे हैं कि दिल को साफ करने के लिए? दिल को साफ करने। दिल को साफ किससे किया जाएगा? एक केमिकल जो ब्रह्म ज्ञान का है। ब्रह्म ज्ञान के इस केमिकल के बिना दिल साफ नहीं हो सकता। साजी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहें श्री। कंपेल करके नहीं कह रहे हैं, दबाव दे करके, प्रेशर दे करके नहीं कह रहे हैं कि किसी को साफ होना तो हो जाओ, ना होना तो और गंदगी लपेट लो भाई। उनको कोई इस बात की परवाह नहीं। जिसे अपना भला चाहिए, जिसे अपने आप को आत्मीय आनंद देना, आत्मीय सुख प्राप्त करना है, उसके लिए कह रहे हैं। चाहे भले ही कितने संदेह संकोचों में डूबे रहो, कितनी भी कैसी बीमारियों को पाल करके रखो, वो आपका काम है। लेकिन वो बीमारियों को काटने के लिए एक ही औषधि दे रहे हैं, तारतम ज्ञान। तारतम का यह रस चढ़ा जहर उतारे, निर्वीक काया करे जीव जागे करारे। जब ये वाणी को समझ लेंगे और वाणी के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे तो सारा जहर निकल जाएगा अंदर, जो अज्ञान और भ्रम का जहर चढ़ा हुआ है। अगला प्रकरण पढ़ेंगे। मैं पूछूं तू ब्रह्म सृष्टि को, दिल की दीजो। किसको? सुंदर साथ ही ब्रह्म सृष्टि है कि कोई और होगी? वो सुंदर साथ को पूछ रहे हैं ना कि हे सुंदर साथ जी, जैसी तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं उनको थोड़ा खोल करके बाहर निकाल दो, जो तुम्हारे विचार है उनको स्पष्ट कर दो। दिल की बताने के लिए है ना, मैं पूछूं तुम ब्रह्म सृष्टि को, दिल की दीजो। दिल के अंदर जो बात है, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, उसको बता दो। क्या चल रहा है? क्या पूछ रहे हैं? जो कोई ब्रह्म सृष्टि का सो देखियो दिल विचार। जो कोई सुनता गिनता हो सुंदर साथ, अपने दिल में विचार कर लेना। बाकी समय निकल गया, बाकी कितना कोई पता नहीं। कईयो तहकीक करके जिन्हों जो किया, जो जिसके दिल में आए सोच विचार करके निश्चित करके बताने का मतलब है आप अपने दिल में झांक करके देख लो हम किस दर्जे में हैं। ब्रह्म आत्माओं के दर्जे में है या ईश्वरीय सृष्टि में या कोरे कोकड़ू जीव है? हम कौन है? मैं कौन? कहां से आया? कहां मेरा भरता? मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? मेरा असली रूप क्या है? मेरा सच्चा संबंध किससे है? उसका स्वरूप कैसा है? वो कहां रहता है? मैं उससे कैसे बिछड़ा हूं? कैसे उसको प्राप्त करूंगा? ये अनादि बातें हैं, इनका किसी को भी आज दिन तक पता नहीं चला कि मैं कौन हूं। और ये TDS मीटर लगा हुआ है कि तू कौन है। पहले बता दिया, आत्माओं के लक्षण बता दिए, जीवों के लक्षण बता दिए, अब ये मीटर लगा हुआ है कि तुम देख लो तुम कौन हो। सब कोई बात विचारियो देख अपनी अपनी अकल, कि मैं जो बात पूछ रहा हूं मेरी बात पर गौर करना और अपने अंदर से झांक करके देखना और अपने आप पे से ही पूछना, दूसरे से मत पूछना किसी से। सृष्टि तीनों कर्म करते एक दूसरे से मिल। तीन प्रकार की सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों मिलकर के इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं। सो तीनों अब जुदे हो, इसी अब तीनों में TDS मीटर लगेगा, अलग अलग दर्जों का पता चलेगा कौन आत्मा है, कौन जीव है, कौन उत्तम जीव है। अब मीटर लगने से पता चलेगा तो वैसे क्या पता, थोबड़ी तो सबकी एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, लेकिन विचार एक जैसे नहीं। सो तीनों अब जुदे हो, इसी है हाल तुम्हारा, क्यों कर अपने हाल को। हाल का मतलब रहनी, कौल फैल हाल, कौल फैल हाल, कि आप अपने विचारों को देखिए, तुम्हारे विचार जीवों के हैं, आत्मा के हैं, या कौन से विचार हैं। दिन ऐते जानिया तो किया, अब आए पहुंची आखिर। अब तक तो जैसे चलते रहे, हिल मिल करके सब मिलके खिचड़ी बने रहे, लेकिन अब खिचड़ी को अलग अलग करने का समय आ गया है। पूजे परमेश्वर करके दिल में राखे दोई।
ऊपर से तो धाम का धनी, धाम का धनी, और दिल में कुछ और ही है। तो दो दिल किसके लिए कहा? तीन कारण पूछू तो कौन विद्या की ओए, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या गति होगी। ऊपर से तो परमेश्वर और अंदर से कुछ और ही, तो उसकी गति क्या होगी? वो स्वयं जानेगा कि किसी को बताना पड़ेगा? ढोल बजाना पड़ेगा कि उसको खुद को पता लगना चाहिए? खुद को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी गति कैसी है, मेरी कर्म गति कैसी है, एक आत्मा की है या जीव की है। पूजे परमेश्वर करके दिल में राखे दोए, तीन कारण पूछू तो कौन विद्या की होए। कहे परमेश्वर मुखते दिल चुरावे जे, दिल में कुछ और जुबान से परमेश्वर मेरे आत्म के मालिक हो, मेरे धाम के धनी हो, मेरे सर्वेश्वर हो, और दिल में कुछ और ही। दगा देवे माहे दुश्मन, दगा धोखा कौन दे रहा है? अंदर बैठा दुश्मन कलजुग मन। ऐसे दज्जाल से दोस्ती करनी है या दुश्मनी? ऐसे दज्जाल कलजुग मन को ठुकराना है या कि गले लगाना है? अंदर दज्जाल मन गड़बड़ करता है या पड़ोसी आके कान में फूंक मारता है कि तू ये कह दे? मन ही करता है ना अंदर से। ये नमाज भंग कौन करता है? दज्जाल मन करता है ना। हमारी भक्ति में खलल, हमारे विचारों में खलल कौन डालता है? मन। इसलिए मन के मते ना चले, कभी नहीं चले। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से हार गए तो हार गए, गए पानी धारो धार, और मन को जीत लिया तो जीत गए। दगा देवे माहे दुश्मन, क्या नहीं देखो तो ए पढ़ो छुपाइयो। कहे परमेश्वर मुखते दिल चुरावे से, दगा देवे माए दुश्मन, क्या नहीं देखत हो ए। क्या बताना पड़ेगा? क्या दिख नहीं रहा कि हम ऊपर से तो कुछ बनती बना रहे हैं और अंदर कुछ और ही कर रहे हैं, अंदर कुछ और ही सोच रहे हैं। ये दगा धोखा कौन किसको दे रहा है? मन अपनी आत्मा को ही धोखा दे रहा है कि किसी पड़ोसियों को? अपनी आत्मा को। कहावत है ब्रह्म सृष्टि में धनी सो छिपावे, बात दिल की करे और सो, ये कौन सृष्टि की किसकी जात है? ब्रह्म सृष्टि की रीति है या कि जीवों की? जीवों की। मीटर टीडीएस का पक्का सही असली क्वालिटी का है कि हल्की क्वालिटी का है? ये टीडीएस माप रहा है ना, जो मीटर लगा हुआ है सभी के दिलों में, जो मीटर डला हुआ इस टाइम इस वक्त चर्चा में सुन रहे हैं, तो सभी को अपनी स्थिति अपनी हालात दिख रही है कि किसी को पूछनी पड़ेगी? मीटर दिखा रहा है ना। दिल की करे, कहावत है ब्रह्म सृष्टि में, कहने के लिए सुंदर साथ हैं। धनी सो छिपावे, बात दिल की करे और सो, ए कौन सृष्टि की जात। नीचे फिर चौपाई में खोली दिया। ए जो दोए दिल राखत हैं, दिल के जिनके दो विचार होते हैं, दो गिलापन। ए जो दोए दिल राखत हैं, ए तो दुनिया की रीत, माहे मैले और बाहर उजले बुगले भगत। ए जीव सृष्टि की प्रीत, ए जीव सृष्टि की रीति है। मीटर सही लगा हुआ है कि गलत है? एक बात आगे ब्रह्म सृष्टि को बता रहे हैं। एक बात ब्रह्म सृष्टि की दोए दिल में ना है। ब्रह्म सृष्टि के ये लक्षण है कि उसके दिल में दो बात नहीं होती। सोई करे धनी सो जाहिर, जैसी होए दिल माहे। जो दिल में है वही जुबान में है, जो जुबान में वही दिल में है। जो कहना है वही करना है, जो करना है वही सोचना है। अगली चौपाई, जो ऐसे होते हैं ना दोगले, वो फिर जब इकट्ठे होते हैं तो आपस में खुल करके बातें होती है ना, एक दूसरे के दिल में डूब डूब करके बातें करते हैं, अपनी अपनी गहराई बताते और खोलते सुनते हैं। होता नहीं ऐसा? क्या होता है? मीनो मीने आपस में गुज करें, निश्चिन यही उनका चितवन कौन सा है? एक दूसरे की चित्त की बातें खुल करके करना। और चितवन नहीं है परमात्मा का ध्यान, परमात्मा में सुरता नहीं,
उनकी उर्ली, समझ गए होंगे, अब तो खुल करके आ गई बात की, अब भी कोई पढ़ता है। उर्ली परली का विचार जिनका होता है वो कोरे कोकड़ू जीव है, उनमें आत्मा का अंश है ही नहीं। मिनो मिने गुज करे निस्तिन एही चितवन, बुरा चाहे तिनका जिन्हें दिखाया, जिन्होंने अखंड का रास्ता दिखाया हो उनके लिए भी बुराइयां उनके दिल में होती है, उनकी निंदा वो खुद करते हैं। पीठ चुरावे धनी सो करे मिनो मिने खोल, सच्चाई से पीठ देकर के आपस में खुल करके बातें होती हैं ऐसों की। ये देखो अंदर की जाहिर दिखावे अपना मोल, अपनी वैल्यूएशन दिखा रहा है अपना आपा, यानी अपनी क्वालिटी को दिखा रहा है, अपनी करनी, अपने विचार ही अपने क्वालिटी को जाहिर करते हम हैं कौन, किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं। करे धनी सो चोरियां और चोरों सोती, पढ़ो, पढ़ करके देखो चौपाइयां मैंने क्यों खुलवाई हैं कि अकल में आएगा, अकल का ताला खुल जाएगा, वाणी में बहुत कुछ है। करे धनी सो चोरियां और चोरों सोती, चोरों से तय दिल, दिल की गहराइयों की बातें खुल करके करना। चोर कौन है? जैसे हमारे सच्चाई, सत्य के प्रति, सतगुरु के प्रति, अपने प्रीतम के प्रति जैसी हमारी सोच उल्टी सोच है, ऐसी उल्टी सोच वालों से बातें गूंज करना, उनसे मिलजुल के मुंह से मुंह जोड़ करके बातें करना, उर्ली परली वालों से ही मिल हिल करके रहना। करे धनी सो चोरियां, चोरों सोती, चोरों से तय दिल, जो चोर होते हैं, चोर चोर मुशेर भाई बोलिया तो था, अब उनमें आपस में अपनापन जागृत हो जाता है कि हाँ भाई, क्योंकि अच्छा लगता है ना, जैसे अपने विचार है दूसरे के विचार वैसे मिलेंगे तो हिल मिल करके बात होनी शुरू हो जाएगी। करे धनी सो चोरियां चोरों सोते दिल, यो जन्म खोए फितवे मिने रात दिन हिल मिल। दिन रात आपस में मिलकर ऐसे कुविचारों से, ऐसे दूषित विचारों से अपना जीवन भ्रष्ट कर रहे हैं। एक एक श्वास कीमती और उस कीमत का कोई पता नहीं, नहीं भरोसा छिनका, वर्ष मास और दिन ए तो दम पर बांधे फिर भी भूल जात ये गति। करे लड़ाइयां आपस में, क्या बांटना छूटना है भाई। ये 5000 की जमात में चर्चा चली हुई है, ये सुंदर साथ जी धाम के धनी इस बात को कब कह रहे होंगे, जब सुंदर साथ में प्रत्यक्ष में ये रोग मिला होगा उनको, तब कह रहे हैं। ये वर्तमान में तभी था कि अब भी होगा, अब भी है कि तभी था, अब भी है, तब कम होगा, अब ज्यादा है। करे लड़ाइयां आप में कहे हम हैं धाम के, ऊपर से ठप्पा लगा रहे कि हम परम धाम, यानी कि हम सुंदर साथ हैं, और सुंदरता को तो डिलीट कर दिया, साथ रह करके आपस में खींचा खींच पड़ी हुई है। क्यों ना विचारो चित्त में कैसा जुल्म है ये, कभी विचार कीजिए, क्या परम धाम में भी ये खींचा खींच है? क्या परम धाम में भी किसी की निंदा बुलाई चुगली किसी की है? तो यहां क्यों है? चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी, चर्चा दिन रात परम धाम की चर्चा, परम धाम की शोभा, परम धाम की लीला, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, परमात्मा की हम दिल स्वरूप हैं, परमात्मा हमारे दिलवर हैं, हमारे लिए इतनी ऐसी ऐसी स्वरूप धारण, ऐसे ऐसे स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हैं, आनंद विलास में आनंद करवा रहे हैं। चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी श्याम, सोफल चर्चा को छोड़ के जाए लेवते हैं आराम। चर्चा की तो बात गई, वो तो विचार ही दिमाग में नहीं, किसको पकड़ लिया, आराम करी। बाहर दिखावे, ये सारे पद से पढ़ रहे हैं इस प्रकरण में कि कोई छोटी भी है सर्जरी, बोलो सर्जरी बिल्कुल ब्रीक से करी है कि कोई छोटी मोटी करी है, ब्रीक से। बाहर दिखावे बंदगी माहे करे कुकरम काम, महमत पूछे ब्रह्म सृष्टि को ए बैकुंठ जासी के, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी करनी आप बता देंगे कहाँ जाएंगे, यमलोक में जाकर के नरक अग्नि में जलेंगे, या बैकुंठ में जाएंगे यानी अखंड मुक्ति मिलेगी, या क्या गति होगी।
किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं होगी ना। तो विशेष अवगुण क्या है कि दिल में कुछ और बाहर कुछ, सबसे बड़ा रोग है। और दिन रात इसी में हर किसी की रुचि इसी तरफ है। ये क्या है? फरेबी। फरेबी लिए जाए मेरी रू तू आंखा खोल। चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी। बीतक साहेब और वाणी दोनों मिलकर ये इस प्रकरण में, और ये कुदरती दान देने की प्रेरणा से प्रसंग भी जैसे स्वरूप साहब को खोला तो ये प्रसंग पहले ही खुल गया, तो बीतक से मिल गया दोनों भी। चौपाई दोहराएंगे। बाहर दिखावे बंदगी माहे करें कुकरम काम। श्री महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को ए बैकुंठ जासी के धाम। ए बैकुंठ जासी के धाम, ए बैकुंठ जासी के धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।